गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था बीए पार्ट सेकंड में मानव भूगोल अपन ने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैंने आप लोगों को दो जनजातियां हैं वो करवा दी है। एक अपनी हो गई है एस्किमो और दूसरी है किर्गिज। दो जनजातियां हैं अपनी हो चुकी हैं और इसके अलावा दो जनजातियां अभी बाकी हैं, बुशमैन और पिग्मी। ठीक है, इन जनजातियों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे बुशमैन के बारे में। बुशमैन जनजाति देखो, बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ इनके बारे में। देखो, बुशमैन जनजाति है, ये आपके क्या है, दक्षिणी अफ्रीकी देश के महाद्वीप के अंदर ये निवास करती है। दक्षिणी जो आपका दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंदर ये निवास करने वाली जाति के रूप में इनको माना जाता है। और इस देश के अंदर, दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर अगर देखा जाए तो ये कौन कौन से देश के अंदर सम्मिलित है, जिसके अंदर आपका कौन कौन से भाग आते हैं, दक्षिणी अफ्रीका, उसी के साथ बोत्सवाना, बेचुआना लैंड और आपका जो कालाहारी मरुस्थली भाग है उसके अंदर भी क्या है, ये जनजाति है निवास करती है। नामीबिया, अकोला, दक्षिणी अफ्रीका के भागों के अंदर ये जो संपूर्ण ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये आपका किसका पार्ट है, आपका दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है, जहां पे इस भाग के अंदर क्या है, आपकी कौन सी जनजाति निवास करती है, बुशमैन जनजाति है वो निवास करती है, जिसके अंदर आपका जिम्बाब्वे है, बेचुआना लैंड है, उसी के साथ साथ आपका अंकोला जो अंकोला देश है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, ये जनजाति है निवास करती है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपका इसके अंदर क्या है, आपका ऐसा महाद्वीप अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीन रेखाएं, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, तीनों होकर गुजरती है। यानी कि विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा आपका महाद्वीप है, कौन सा, आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे आपकी तीनों कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों आपके अफ्रीका महाद्वीप के बीच से होकर निकलती हैं। आपके न्यू टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, जिसमें पूछ सकते हैं कि ऐसा विश्व के अंदर कौन सा महाद्वीप है जिनसे होकर तीनों रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, अफ्रीका। ठीक है, अब इसकी विशेषता के रूप में देखते हैं आपका अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बुशमैन जनजाति की। तो बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र की अगर सबसे पहले बात करें अक्षांश देशांतर रेखाओं के अंदर, तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच कितने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है, आपका 18 डिग्री, ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से आपका कितना 27 डिग्री दक्षिणी
अक्षांशों के मध्य। कितना आपका 18 डिग्री अक्षांशों से लेकर कितना 27 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या है आपका दक्षिणी अफ्रीका है। या दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जो आपकी बुशमैन जनजाति है, जो आपका जेचुआन लैंड है, जेचुआन लैंड, जिसके अंदर आपका क्या है, कौन सी जनजाति है, बुशमैन जनजाति है, निवास करती है। या अपन कह सकते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका का कौन सा पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग, ठीक है। इन भागों के अंदर दक्षिणी अफ्रीका का पश्चिमी भाग, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग और दक्षिणी अफ्रीका का कौन सा उत्तरी भाग, इन तीनों क्षेत्रों के अंदर बुशमैन जनजाति है वो निवास करती है। इतना याद रहेगा। कितने अक्षांशों के मध्य निवास करती है? 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अक्षांश दक्षिणी ही क्यों है। अब देखो इस चीज को यहाँ पे समझो। ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा, कितने पे, 0 डिग्री। भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आपकी कौन सी है, 23.5 डिग्री मकर रेखा, दक्षिणी अक्षांश। इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये चीज समझ में आ रही है? देखो इस चीज को समझो पहले। ये क्या है, विश्व के बीचों बीच निकलने वाली जो रेखा है उसे अपन 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। उसके जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री आपके दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश। अब इस चीज को समझो आप कि आपका जो दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो बेचुआना लैंड या कह सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका जो महाद्वीप है जिसके अंदर आपकी बुशमैन जनजाति निवास करती है, उसका 1827 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब यहां पे आपका 0 डिग्री है, नीचे की ओर जाते हैं तो दक्षिण, ऊपर की ओर आते हैं तो उत्तरी, ठीक है। अब आपका ये दक्षिणी अमेरिका है वो जो मकर रेखा है नीचे वाले भाग से होकर गुजर रही है। तो आपका ये वाला जो पार्ट है वो कहां से स्टार्ट है, जैसे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि ये आपका क्या हो गई 18, ठीक है। तो यहां से आपका क्या है, ये जो पार्ट है, ठीक है, 18 से आपका कितना 27, यानी कि ये क्या हो गया आपका 23 हो गया। 23 के बाद में 24 25 26 27 28 29 30 27, सॉरी अपन को कहां तक लेना है 27 तक। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये पार्ट, यानी कि 18 से लेकर कहां से शुरू हो रहा है, 18 से लेकर यहां से आपका क्या है दक्षिणी अफ्रीका का जो भाग है जिसमें आपका क्या है बेचुआना लैंड स्थित है। और इसके क्या है अनेक जो देश हैं दक्षिणी अफ्रीका के, जिसके अंदर आपका जिम्बाब्वे है, ओकोलो है, उसी के साथ साथ आपका दक्षिणी अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र आता है इसके अंदर, बोत्सवाना, नामीबिया, अकोला, ये जो क्षेत्र आते हैं ये आपके क्या है दक्षिणी अफ्रीका वाले क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार समझ में अक्षांशीय विस्तार समझ में आ गया कि आपका कहां से हो रहा है 18 डिग्री
अक्षांश से शुरू होकर कितना, 27 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, इन रेखाओं के बीच में क्या स्थित है, आपका दक्षिणी अफ्रीका देश है वो स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका के साथ साथ आपके जिम्बाब्वे है, नामीबिया है, अकोला क्षेत्र है और दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र है, वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो इतनी समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। सबसे पहले ये जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों के बारे में पढ़ने से पहले शुरू से ही मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले अपन इनके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आपका आता है प्राकृतिक वातावरण आता है, इनका सांस्कृतिक वातावरण आता है, इनके भौतिक वातावरण के अंदर आपका आखेट आता है, इनके वस्त्र आते हैं, भोजन आता है, किस इन्वायरमेंट के अंदर ये रह रहे हैं, ये सारी बातें अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंट वाइज है, अपन इनको पढ़ते चले जाएंगे और लास्ट में इनका सामाजिक वातावरण है वो भी पढ़ेंगे। आपके क्वेश्चन इसका आता है कि बुशमैन जनजाति का आर्थिक, सामाजिक और उसी के साथ साथ भौगोलिक वातावरण पर एक निबंध लिखिए, भौगोलिक वातावरण को समझाइए। तो ये आपके 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए इसके साथ साथ जैसे मैं आप लोगों को मैप बना के बताती हूँ कि ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये क्या है, आपके इस क्षेत्र के अंदर कौन सी जनजाति रहती है, बुशमैन जनजाति है वो निवास करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये क्या है, आपके उष्ण प्रदेशों, यहाँ पे क्या होता है आपका शीतकाल तो क्या होता है, छोटा होता है और ग्रीष्म काल है वो क्या होता है, लंबा माना जाता है। या कह सकते हैं कि दिन की अवधि है वो तो क्या होती है लंबी होती है और रात है वो आपकी क्या होती है, छोटी होती है। तो इस तरीके से क्या है, इन क्षेत्रों के बारे में ग्रीष्म काल में क्या होता है, ग्रीष्म काल लंबा होता है और शीतकाल क्या होता है, छोटा होता है। तो इस आधार पे क्या है, अपन बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र। और एक बात, ये क्या है, बुशमैन जनजाति की अगर बात करते हैं तो बुशमैन को क्या है, अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे क्रोस, सोन, रब्बी, बसारवा, ये जो क्या है इनके उपनाम है। और इस बुशमैन शब्द की संज्ञा 17वीं शताब्दी में क्या है, उच्च वासियों द्वारा अनेक स्थानों पर देखने को मिला। और इनकी प्रजाति की अगर बात करें तो ये निग्रो प्रजाति और उसी के साथ निग्रोइड प्रजाति के जैसे मिलते जुलते जो आपकी प्रजाति है निग्रोइड और निग्रिटो, ये जो प्रजातियां पाई जाती हैं, इन प्रजातियों से क्या है, ये मिलते जुलते लक्षण है इनके दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपकी ये जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों से मिलते जुलते लक्षण है इनके अंदर, किसमें, बुशमैन में देखने को मिलते हैं। यानी कि इनकी शारीरिक संरचना है वो इन प्रजातियों के अंदर मिलती है। और 17वीं शताब्दी के अंदर क्या है, इनका विकास है वो देखा गया था। और अगर इनकी बात करते हैं तो निवास क्षेत्र के बारे में सबसे पहले कालाहारी मरुस्थल, दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी व पश्चिमी भाग, दक्षिणी अफ्रीका के
दक्षिणी पश्चिमी भागों में दक्षिणी पश्चिमी भागों में और उसी के साथ उत्तरी क्षेत्र में भी फैली हुई है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र के अंदर भी ये फैली हुई है। और ये लोग क्या हैं? बासुतोलैंड और उसी के साथ साथ नेटाल जिम्बाब्वे और बोत्सवाना और उसी के साथ साथ दक्षिणी अफ्रीकी देशों में निवास करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? इनके निवास क्षेत्र हो गए। और देशों की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नेटाल, जिम्बाब्वे और इन क्षेत्रों के अंदर ये क्या है? फैली हुई है। बुशमैन जनजाति का क्या है? देशांतर अक्षांशीय विस्तार अगर देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति? आपकी 18 से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो ये क्या है? इनकी निवास क्षेत्र के रूप में देखने को मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। उसके बाद बात करते हैं अपन इनके भौगोलिक वातावरण की। दूसरा आपका आता है भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण, देखो सबसे पहले भौगोलिक वातावरण की अगर चर्चा करते हैं तो इनकी विशेषता के रूप में क्या देखते हैं कि ये जो अक्षांशीय विस्तार की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये क्या है? आपका कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के मध्य स्थित है। और ये जो जनजाति है दक्षिणी अफ्रीकी जनजाति की अगर चर्चा कर रहे हैं, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जनजाति का अगर अपन चर्चा कर रहे हैं तो इसके अंदर अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है वो किस रूप में देखने को मिलता है। देखो यहाँ की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? मैंने आप लोगों को बताया कि मकर रेखा इसके बीचों बीच होकर निकलती है। तो यहाँ पे क्या है? आपका तापमान है वो अधिक उच्च है देखने को मिलता है।
दक्षिणी पश्चिम में ग्रीष्म काल में वर्षा वाला क्षेत्र ये देखने को मिलता है, और इसी क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है, पर्वत श्रेणियां और सघन वन है, वो भी क्या है, कुछ देखने को मिलते हैं। और इसी क्षेत्र के अंदर बात करें तो आपका क्या है, वर्षा की क्या है, आपकी न्यूनता है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। इस क्षेत्र के अंदर जो तापमान होता है वो अधिक होता है। आपकी जो घास होती है वो लंबी होती है, कांटेदार झाड़ियां होती हैं, रेतीले और पथरीले मरुस्थल के रूप में देखने को मिलते हैं। और मरुस्थलीय भूमि की उत्पत्ति बेचुआना लैंड के अंदर है, जिसे साल्ट पैंस भी कहते हैं। ये जो बेचुआना लैंड है ये क्या है, आपका मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कालाहारी मरुभूमि के ऊपर उत्पत्ति के रूप में इसे बेचुआना लैंड के रूप में जाना जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, साल्ट पैंस भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, तापमान पर्याय क्या होता है, उच्च होता है। और जनवरी के माह की अगर बात करते हैं, तापमान अधिकतर क्या होता है, यहाँ पे उच्च पाया जाता है। आपका कालाहारी मरुस्थल है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जनवरी का जो तापमान होता है वो 29 से 32 डिग्री, जनवरी माह में 29 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या है, आपका शीतकाल के अंदर क्या होता है, तापमान जनवरी के माह में क्या होता है, आपका तापमान 29 से 32 होता है। शीतकाल में यह तापमान आपका कितना हो जाता है, 45 पॉइंट, शीतकाल नहीं, ग्रीष्म काल के अंदर आपका 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। और इसी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, आपका जो दैनिक तापांतर होता है वो क्या होता है, उच्च पाया जाता है। इनके अंदर जो अंतराल होता है वो लगभग आपका 10 डिग्री से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच में देखने को मिलता है। और ग्रीष्म ऋतु में अधिक लंबी यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है वो अधिक लंबी होती है। शीतकाल बहुत छोटा होता है। और तापमान क्या होता है, जहां पे गिरता है तो तापमान आपका 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्षा प्रारंभ होती है। शीतकाल में रात्रि के समय अधिक आपका ठंडा होता है। और बुशमैन लोग हैं वो क्या है, आपकी इस क्षेत्र के अंदर जो निवास करते हैं वो अपने आप को समायोजित करके रखते हैं, कि जिस वातावरण के अंदर वो रह रहे हैं अपने आप को वहां पे समायोजित करके रखते हैं। तो बात करते हैं इसके वातावरण की, भौतिक वातावरण की। कालाहारी प्रदेश का धरातल उबड़ खाबड़ है। यहाँ उष्ण व शुष्क जलवायु पाई जाती है। शीतकाल छोटा व ग्रीष्मकाल लंबा होता है। ग्रीष्मकाल में तापमान ग्रीष्मकाल में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दैनिक तापांतर
अधिक देखने को मिलता है, जिसमें 10 डिग्री से 12.5 डिग्री सेल्सियस तापमान देखा जाता है। ठीक है, 10 डिग्री से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो देखा जाता है। और यहाँ पे कालाहारी भूमि का भूमि में बेचुआना लैंड में बेचुआना लैंड को साल्ट पेन्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बेचुआना लैंड को साल्ट पेन भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति है वो कालाहारी मरुस्थल में बेचुआना लैंड से हुई है। और इस क्षेत्र की अगर बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? साल्ट पेन के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र के अंदर इस भाग में वर्षा 33 सेंटीमीटर ही होती है, जिससे वनस्पति बहुत कम होती है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ही होती है और उसी के साथ साथ जब वनस्पति जल जाती है तब कुछ वर्षा होती है। ये क्या है? इनकी वातावरण से संबंधित विशेषताएं हैं, देखने को मिलती हैं। और इस क्षेत्र की अगर बात करें तो आपका इन क्षेत्रों में इस क्षेत्र की जो पावने हैं इतनी गर्म होती हैं मानो यहाँ पे क्या है, गर्म भट्टी है वो लगा दी हो। और यहाँ के लोग अधिकतर मलेरिया और पेचिस से क्या है, पीड़ित होते हैं। शरद ऋतु के शुष्क महीने में ग्रीष्म ऋतु की वर्षा के पश्चात भूमि क्या हो जाती है, नग्न हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे कुछ यहाँ पे वनस्पति है वो न के बराबर है, यहाँ पे वनस्पति ही थी ही नहीं। तो यहाँ पे पशुओं के लिए चारा उत्तम चारा के लिए स्थान है वो क्या है आपका
वो नहीं मिल पाता है। दक्षिण में आपकी वनस्पति का अभाव देखने को मिलता है, यानी कि इसका ये दक्षिणी भाग है, यहाँ पे क्या है मरुस्थलीय भाग है जो बेचुआना लैंड के अंदर है, और यहाँ पे क्या है वनस्पति का अभाव है वो देखने को मिलता है। पशुओं के लिए चारागाह है वो भी आसानी से नहीं मिल पाता है। ये क्या है यहाँ की विशेषताएं हैं देखने को मिलती है। और इसकी एक विशेषता और बता देती हूँ, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में पवन बहुत गर्म चलती है, जैसे गर्म भट्टी हो। तो इस तरीके से क्या है, एक तो ये क्या है आपका मरुस्थलीय भाग है, दूसरा यहाँ पे वनस्पति भी नहीं होती है, जिसके कारण ये जो मरुस्थलीय भाग है यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, तापमान अधिक होने की वजह से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। दूसरी यहाँ पे जब भी ये हवा चलती है तो शुष्कता लिए हुए होती है और ये क्या होती है बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। तो ये क्या है वातावरण से संबंधित इसकी विशेषताएं हैं देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से क्या है बुशमैन जनजाति की विशेषताएं हैं वो अपने वातावरण से संबंधित है, कुछ पढ़ी हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें, अगला आपका आता है शिकार करना। वातावरण के अंदर ही है आपका शिकार करना। देखो शिकार करना, देखो शिकार की अगर बात करें तो ये लोग क्या है आपके शिकार के रूप में अलग अलग तरीके से क्या है आपके शिकार किए जाते हैं, जिसके अंदर क्या है शिकार के क्या है अलग अलग रूप हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे इन क्षेत्रों के अंदर क्या है शिकार की अगर बात करें तो शिकार के तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। शिकारी को क्या कर दिया जाता है, कीचड़ में धकेल दिया जाता है, या कह सकते हैं कि फंदों में फंसाकर और उसके साथ साथ गड्ढों में गिराकर या विषाक्त जल पिलाकर क्या किया जाता है शिकार किया जाता है। इनके शिकार करने की जो कह सकते हैं कि ये जो आपके बुशमैन जो लोग हैं इनके शिकार करने की विधि है वो कुछ अलग है। किस तरीके से, या तो क्या कर देते हैं ये काफी बड़े क्षेत्र के अंदर दलदल कर देते हैं, जिसके कारण कोई भी जो जानवर होते हैं वो जैसे ही दौड़कर आते हैं तो कीचड़ के अंदर दलदल में क्या है फंस जाते हैं और उससे वो क्या कर लेते हैं शिकार कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि कोई भी जो क्षेत्र होता है, जिन क्षेत्रों के अंदर आपकी जो जानवर होते हैं वो रहते हैं, तो उस क्षेत्र के अंदर क्या है काफी बड़ा दूर के अंदर क्या कर देते हैं गड्ढा बना देते हैं और उस गड्ढे को क्या है घास फूस से क्या है ढक देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही मान लो कोई भी XYZ जैसे हाथी आया तो हाथी का अगर यहाँ पे पैर जाएगा तो हाथी इसके अंदर काफी बड़ा गड्ढा होता है तो हाथी भी इसके अंदर क्या हो जाता है गिर जाता है। तो इस तरीके से क्या है ये क्या है इनके जो तरीके होते हैं शिकार करने के वो क्या है अलग अलग होते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि ये क्या है जैसे ही जानवर पानी पीने आते हैं तो उस पानी के अंदर क्या है विषाक्त पदार्थ है वो मिला देते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं मर जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं, जिसके कारण भी क्या है ये शिकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये क्या है जाल के द्वारा जाल बिछा दिया जाता है। और जाल जैसे मान लो कोई भी गड्ढा बनाया और उस गड्ढे के अंदर क्या कर दिया जाल बिछा दिया और वो क्या है गड्ढे में आकर गिर गए तो वो जाल के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी क्या है अलग अलग तरीके से क्या है शिकार किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है ये विधि है देखने को मिलती है शिकार से संबंधित, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।